हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, बच्चे तैयार हैं ऑफलाइन के, आप लोग भी तैयार हो जाइए। और आज का मेरा आधुनिक भारत का ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश सम्राट के अधीन वायसराय। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने काफ़ी वायसराय के बारे में बताया, इम्पोर्टेंस बताया, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, उसका पार्ट सेकंड है। ज़्यादा समय हम ख़राब नहीं करेंगे और बकवास तो कदापि नहीं करेंगे। तो हम केवल आपको वही बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कोई लंबी चौड़ी हम कहानी आपको नहीं सुनाना चाहते हैं, जो ज़्यादातर ऐसा यूट्यूब में होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो बहुत सारी अनावश्यक बातें ज़्यादा करते हैं, काम की बातें कम करते हैं। लेकिन उनकी बातों में इतना आकर्षण होता है कि हम लोग उनकी बातों में पढ़ करके अपना काफ़ी टाइम जो है वो ख़राब कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के प्रमुख वायसराय। तो हमने लास्ट में पहला क्या बताया था? इसके पहले कौन सा वायसराय बताया था हमने? लॉर्ड रिपन। तो हमने लॉर्ड रिपन की बात बताया था हमने। लॉर्ड रिपन के बाद आपका जो अगला वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे आपका केवल एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उस समय जो है वो वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन थे? आपके लॉर्ड डफरिन थे। तो इसको हम कैसे दिमाग में रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? तो भाई, एक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। जब उसकी स्थापना हुई तो ये खुशी का अवसर था, तो डमरू भी बजे। भाई, खुशी के अवसर पर हमारी एक परंपरा है कि हम लोग जो है डमरू भी बजाते हैं। तो इस डमरू से याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? डफरिन याद रखेंगे। इस डमरू से आप क्या याद रखेंगे? डफरिन याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। तो उस समय वायसराय कौन थे? आपके डमरू से डफरिन। डमरू से आपके कौन थे? डफरिन थे। फिर हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद अगला आपका वायसराय कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। तो इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं जो एग्जाम में आती हैं? तो पहली घटना तो ये है इनके समय की कि इन्हीं के समय जो है वो डुरंड रेखा, इन्हीं के समय जो है डुरंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको जो है वो बनाया गया था। तो पहले कैसे होती थी? पहले ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो अब क्या स्थिति है वर्तमान में इसकी? ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? आपकी डुरंड रेखा है। और देखते हैं क्या हुआ। तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने की व्यवस्था जो है वो की शुरुआत जो है वो इन्हीं के समय की गई थी। किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। लॉर्ड लैंसडाउन के समय जो है वो छुट्टी देने की परंपरा जो है वो सप्ताह में एक दिन ये शुरू की गई थी। चलिए हम अगला चलते हैं। तो अगला आपका कौन है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन है आपका? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। भारत के प्रति काफ़ी ये उदार नहीं था, कड़ा व्यवहार था और ये एक कथन किया करता था अक्सर ये। तो ये कथन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ये कथन जो है वो किस वायसराय का है। तो इसका कथन आप नोट कर सकते हैं। कथन क्या है कि ये कह रहा है एक प्रकार से कि भारत को जो है वो तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही जो है इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो किसका है? आपका लॉर्ड एल्गिन का। तो लॉर्ड एल्गिन जो है वो ये कथन का ऐलान करता था। क्या करता था? इस कथन का जो है वो ऐलान करता था। तो ऐलान से आप क्या याद रख सकते हैं? एल्गिन याद रख सकते हैं। ऐलान शब्द से आप क्या याद रख सकते हैं? एल्गिन याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को जो है वो ताकत के बल पर भारत पर राज किया गया है और ताकत के बल पर ही भारत को जो है वो गुलाम बनाए रखा जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है आपका, है ना। तो ये कथन आप दिमाग में रखिएगा। किसका कथन है? ये पूछता है आपका। तो ये कथन का ऐलान किसने किया? एल्गिन ने, है ना। ऐलान से एल्गिन बना लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला वायसराय कौन सा आपका है? लॉर्ड कर्जन है। ये काफ़ी विवादित वायसराय रहा है आपका ये। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, तो एक घटना तो इसके समय की ये है कि इसी के समय जो है वो
भारत में एक पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। पुलिस आयोग का जो है वो क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके, फ्रेजर थे। और इस आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया, प्रांतीय पुलिस और केंद्रीय पुलिस विभाग की जो है वो क्या की गई, स्थापना की गई। क्या किया गया, प्रांतीय पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना की गई। और इसी के समय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया गया, जिसके अंतर्गत जो है वो कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अभी रेलवे का पेपर होने वाला है ना, जल्दी ही है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आया भी है और इसका आने की भी संभावना है। जैसा हमने पहले बताया था आपको कि भारतीय रेल का जनक कौन कहलाता है, लॉर्ड डलहौजी कहलाता है। लेकिन भारतीय रेल का लाइन का सर्वाधिक विस्तार, माने भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विकास जो है वो किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। तो इसको याद रखिएगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय और रेलवे का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय। और हम आगे देखते हैं तो इसके समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वो घटना क्या है, 1905 का बंगाल विभाजन। तो 1905 में राष्ट्रीय एकता को खंडित करने के लिए बंगाल जो भारत का हिस्सा था उस समय, उसको दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो हमारे बंगाल विभाजन पे पड़े हुए हैं, तो उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। और देखते हैं क्या घटना हुई। तो इसने जो है वो भारत में फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो नीति का जो है वो अनुसरण किया। क्या किया, फूट डालो और शासन करो नीति का जो है वो अनुसरण किया। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इसके लिए भी जाना जाता था। बंगाल विभाजन जो है वो इसका स्पष्ट दृष्टांत है कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य जो था वो हिंदू मुस्लिम में जो है वो फूट डाल के और अपने शासन को बनाए रखने की एक नीति थी। फिर हम आगे चलते हैं तो अगला वायसराय कौन है आपका, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसके समय जो है कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे दो घटनाएं हमने लिख रखी हैं एग्जाम की दृष्टि से। पहली घटना क्या हुई थी, 1906 में, 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना हुई थी ढाका में। तो मुस्लिम लीग हम अलग से पढ़ाएंगे, उस समय हम डिटेल बताएंगे इसका। और दूसरी घटना क्या हुई थी, 1907 में जो है वो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो पहली बार जो है वो दो पार्ट में बट गई थी, दो भाग में बट गई थी। कौन कौन, गरम दल और नरम दल। तो इसको भी हम बाद में बताएंगे, इसका हम डिटेल बताएंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए। और उसके बाद अगला आपका वायसराय कौन था आपका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसके समय की एक जो महत्वपूर्ण घटना थी कि आपके जो 21 दिसंबर 1911 को, ये सन याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम, इन्होंने भारत की यात्रा की थी। भारत के दिल्ली में ये आए हुए थे और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। जैसे एक निर्णय क्या था इनका कि 1911 में जो बंगाल विभाजन किया गया था उसको क्या कर दिया गया, रद्द करने की घोषणा की इन्होंने, क्योंकि बंगाल विभाजन काफ़ी विरोध हो रहा था और इसके कारण से जो है वो एक प्रकार से अंग्रेज़ों को मजबूर होकर के 1911 में जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। तो ये पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, तो कब किया गया, 1911 में। और बंगाल विभाजन कब किया गया, कब किया गया, 1905 में। कब किया गया, 1905 में। और आगे हम चलते हैं। और एक चीज़ आपका और इम्पोर्टेंट है कि भारत की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। तो 1911 में जो है भारत की राजधानी क्या बनाई गई, घोषणा की गई, दिल्ली की घोषणा की गई। और 1912 में जो है वो दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया। तो यहाँ पे याद रखना है कि दिल्ली की राजधानी के रूप में घोषणा कब हुई, 1911 में हुई। और दिल्ली राजधानी बनी कब, 1912 में बनी। फिर हम आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो इसी के समय शुरू हुआ था। तो 1914 से कब तक चला था, 1918 पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक।
और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, है ना। अभी तक कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके। और इसी के समय जो है वो क्या, हाँ, ये जो है वो जो आपका बनारस, वाराणसी, काशी, एक ही नाम है। यहाँ पे जो आपका हिंदू विश्वविद्यालय है, तो ये जो है उसके कुलाधिपति रह चुके हैं। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम पे इम्पोर्टेंट है आपका। फिर अगला हम चलते हैं, तो अगला कौन सा हमारा है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 1916 में इसके समय क्या घटना है? 1916 में जो है वो कांग्रेस का एकीकरण हो गया। जो 1907 में कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी, 1916 में एनी बेसेंट, इसको याद रखिएगा, एनी बेसेंट का इसमें महत्वपूर्ण रोल था। उनके प्रयासों से जो है वो कांग्रेस पुनः 1916 में जो है वो एक हो गई। दूसरी घटना क्या थी? 1916 में जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है वो समझौता हुआ था। इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। लखनऊ समझौता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और क्या घटना हुई थी? तो इसी के समय, जिसको हम भारत का काला कानून बोलते हैं, 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो पारित हुआ था। और बड़ा खतरनाक टाइप का एक्ट था ये। किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए जो है गिरफ्तार किया सकता था। उसको अपनी सफाई देने का कोई भी अवसर नहीं होता था, कोई भी वकील नहीं रख सकता था वो। तो इसका काफ़ी विरोध किया। तो इसको मैं अलग टॉपिक में ही पढ़ाऊँगा, तो उस समय इसकी डिटेल बताऊँगा काफ़ी। और इसी एक्ट के विरोध में जो है वो पंजाब में जो है वो एक स्थान है आपका जलियांवाला बाग। तो वहाँ पर जो है वो एक हत्याकांड हुआ था, उसी को बोलते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो उस समय कौन था आपका? यही था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था उस समय, है ना। और